बाल गोविंद भगत नामक पाठ के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध है। इस पाठ में बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्राम जीवन को बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णित किया गया है। यह एक रेखा चित्र गद्य विधा है। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल गोविंद भगत की उम्र 60 साल मानी जाती है। यह 60 साल से अधिक के ही थे। बाल पक गए थे। इनके बाल पूरी तरह से सफ़ेद हो चुके थे। इनके सिर के बाल पूरी तरह से सफ़ेद हो चुके थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। बाल गोविंद भगत अपने चेहरे पर लंबी दाढ़ी या जटाएं आदि नहीं रखते थे, परंतु फिर भी उनका चेहरा सफ़ेद बालों से हमेशा ढका रहता था। उनके चेहरे पर हमेशा सफ़ेद बाल पाए जाते थे, जो उनके चेहरे को सुशोभित करते थे। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। बाल गोविंद भगत कपड़े बहुत ही कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। इस तरह से कमर में एक लंगोटी मात्र पहन लेते थे और सिर पर कबीर पंथियों की सी एक टोपी धारण कर लिया करते थे। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे। जब भी जाड़ा आता था ठंड में ये ऊपर से एक काली कमली को ओढ़ लेते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते थे। इस तरह से अपने गले में तुलसी की माला पहनते थे। वह माला उनके गले को सुशोभित करती थी। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पोतोहू को तो मैंने देखा था। उनकी गृहिणी का अर्थ होता है पत्नी। उनकी पत्नी की तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, परंतु लेखक कहता है कि मैंने उनके बेटे और बेटे की पत्नी को देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी में भी थी। बाल गोविंद भगत के पास थोड़ी जमीन भी हुआ करती थी और उस पर वह खेती भी किया करते थे। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। बाल गोविंद भगत के पास में एक छोटा सा सुथरा साफ मकान भी हुआ करता था, जिसमें वह अपने पुत्र और अपने पुत्र की पत्नी के साथ बहुत ही प्रसन्नता के साथ अपने जीवन को यापन किया करते थे।